नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगा फॉर मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो चयापचय प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम जो खाना खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसका शरीर एनर्जी में, ऊर्जा में रूपांतर करता है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है। एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ओवरवेट होना, या फिर हमारे वेस्ट रीजन में ज़्यादा फैट का जमा होना, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना, हाइपोथायराइडिज्म। इस प्रकार की जो दिक्कतें आती है, जो डिसऑर्डर्स आते हैं, वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया खराब होने के कारण भी आ सकते हैं। तो इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कुछ हद तक क्योर करने में योग की सहायता ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो कि इजी है, बेसिक है और आप अपनी क्षमता के अनुसार इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन केवल 1 या 2 हफ्ते आसन करने से आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इन आसनों का, प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आसन शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। आसनों का अभ्यास आपको तभी करना है जब आप फिजिकली फिट है। अपने डॉक्टर से क्लियरेंस ज़रूर लें। अगर आपको किसी भी तरह की रिसेंटली सर्जरी हुई हो, किसी भी तरह की इंजरी हो, जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते तब तक आसनों का अभ्यास आपको नहीं करना है। एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन आसनों को अवॉइड करना है। खाना खाने के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास ना करें। खाना खाने के बाद हम केवल एक ही आसन कर सकते हैं, जो है वज्रासन, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होने में मदद होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला आसन है भुजंगासन, जिसे हम पेट के बल लेटकर करेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल्स पे रखा जाता है, दोनों पैर मिले हुए, और बैकवर्ड बेंड करते हुए गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर डालना है। फाइनल पोजीशन में आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। यह भुजंगासन का इजी वेरिएशन है, जिसे सरल भुजंगासन कहा जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। अगर बैक में स्टिफनेस हो, ज़्यादा बैकवर्ड बेंड नहीं कर पाते, तो आप इस बेसिक वर्जन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें और आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सबसे पहले गर्दन को सामने की ओर लाएं और हाथों को रिलीज करते हुए हम अगला आसन करेंगे, भुजंगासन, जिसे करने के लिए दोनों हाथों को चेस्ट लाइन में रखेंगे, एल्बोज क्लोजर टू योर बॉडी, दोनों पैर मिले हुए, और अपर बॉडी को केवल नाभि प्रदेश यानी कि नेवल रीजन तक ऊपर उठाते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। यह है भुजंगासन। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखना है और आसन रिलीज करते हुए धीरे से सर को जमीन की ओर लेकर आए और हाथों को रिलीज करें। तो दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन, जो कि एक बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। उष्ट्रासन को हम 2 तरीकों में कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन, जो कि बेसिक वर्जन है उष्ट्रासन का, और पूर्ण उष्ट्रासन, जो कि ओरिजिनल पोस्चर है। तो सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप लेना है। टोज आउट की पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखना है या फिर अपनी कमर पर हाथों को रखते हुए एल्बोज को एक दूसरे के करीब लेकर आना है। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे। चेस्ट को ओपन करना है और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से बैकवर्ड बेंड करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार आसन स्थिति को बनाए रखें और रिलीज करते हुए धीरे से गर्दन को सामने की ओर लेकर आए, हाथों को रिलीज कर दें। उष्ट्रासन की स्थिति करते समय आपको आंखें खुली रखनी है
और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन स्थिति को बनाए रखना है। अब हम अर्ध उष्ट्रासन के बाद जो ओरिजिनल उष्ट्रासन है उसकी पोजीशन देखेंगे, और जिसे करने के लिए हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है और दोनों हाथों को दोनों पैरों के ऊपर इस प्रकार से पाम्स को हम प्लेस करेंगे। पेल्विक रीजन को यानी कि हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है और गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस आसन स्थिति को बनाए रखना है और आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अगला आसन हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करने के लिए दोनों पैरों में अंतर लेना है। कंफर्टेबली दोनों हील्स के बीच में बैठेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर मैट के ऊपर रखना है और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंड करते जाएंगे। फोरहेड को जमीन से लगाने की कोशिश करें। इस प्रकार से उष्ट्रासन की आसन के बाद एज अ काउंटर पोज हम शशांक आसन की स्थिति भी कर सकते हैं। 20 to 30 सेकेंड्स के लिए शशांक आसन को बनाए रखें स्थिरता के साथ। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर आए। दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। तो दोस्तों अगला आसन हम करेंगे सरल मत्स्य आसन, जिसे करने के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठना है। दोनों पैर मिले हुए पीछे की तरफ झुकते हुए एल्बो स्टैंड बनाएंगे 90 डिग्रीज का और चेस्ट को ऊपर अपलिफ्ट करना है। सर को पीछे की ओर ड्रॉप करते हुए बैकवर्ड आर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस आसन स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से गर्दन को सामने की ओर लेकर आए और पुनः बैठक स्थिति में बैठ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन कुछ आसनों से मेटाबॉलिज्म को और भी हम बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन आसनों का रेगुलर अभ्यास करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आसनों के बाद हम देखेंगे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है जिसमें कि आप अपनी पीठ सीधी रख सको, या फिर आप कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड जो रहेगा रिलैक्स पोजीशन में नी पे रहेगा। राइट हैंड से हमें प्रणव मुद्रा या फिर उसी को नासिका मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे करने के लिए फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है। इस प्रकार से इस मुद्रा को प्रणव मुद्रा कहा जाता है। हम थंब से जेंटली राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। जब हमें नॉस्ट्रिल को बंद करना है तो कोमलता के साथ बंद करना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर ना दे। अब हम देखते हैं कि इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होगा। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं वो हम लेफ्ट साइड से करते हैं, यानी कि कैसे, आंखें बंद करते हुए हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेते हैं। सांस अंदर लेने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया जाता है और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट यानी कि सांस बाहर। फिर राइट नॉस्ट्रिल से फिर से सांस अंदर ली जाती है। सांस अंदर लेने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लेफ्ट से ही शुरू करते हैं और लेफ्ट से ही एंड करते हैं।
तब हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन पूर्ण होता है। इस प्रकार से आप 5 आवर्तन शुरुआत में कर सकते हैं या फिर 10 आवर्तन धीरे धीरे टाइम के साथ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप आवर्तन करने की यानी कि रिपीटेशंस जो है प्राणायाम के वो आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें ब्रीदिंग पैटर्न, उसमें जो ब्रीदिंग का रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, तो 3:3 या फिर 4:4, यानी कि क्या, अगर आप 3 सेकेंड्स के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो 3 सेकेंड्स के लिए आपको सांस बाहर छोड़नी है। हम इसमें डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर आप इनहेलेशन से डबल टाइम एक्सहेलेशन नहीं करना है। जितनी देर के लिए ब्रीद इन कर रहे हो उतनी देर के लिए ही ब्रीद आउट करना है। इस प्रकार से अपनी क्षमता के साथ, अपने ब्रीदिंग पैटर्न के साथ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5, 10, 20 अपने क्षमता के अनुसार आवर्तन पूर्ण करने हैं। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते वक्त इस प्रकार से प्रणव मुद्रा का अभ्यास करें तो जो राइट हैंड है, जो राइट एल्बो है, उसे ऊपर नहीं उठाना है। जो राइट आर्म रहेगा वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा और राइट शोल्डर भी रिलैक्स रहेगा। शोल्डर भी ऊपर नहीं उठाएंगे और गर्दन को नीचे या फिर ऊपर की तरफ नहीं रखना है। चिन जो रहेगी पैरेलल टू द फ्लोर रहेगी और रिलैक्स पोजीशन में बैठते हुए केवल आपको अपनी उंगलियों से नॉस्ट्रिल्स को इस प्रकार से बंद करना है और ओपन करना है। तो आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है। सिटिंग पोजीशन में बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, राइट हैंड इन प्रणव मुद्रा, आईज क्लोज्ड। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया जाए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। और जब भी आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम के आवर्तन पूर्ण हो जाए, आंखों को बंद ही रखें, राइट हैंड को रिलीज करते हुए राइट नी पे रखना है और कुछ समय के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के पोस्ट इफेक्ट्स को महसूस करना है, शरीर के ऊपर, सांसों के ऊपर। अभ्यास पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों को चेहरे पे रखना है, कोमलता से आंखें खोलनी है और हाथों को रिलीज करना है। इस प्रकार से जैसे हमने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम के सिर्फ 2 आवर्तन किए इंस्ट्रक्शंस के साथ, उसे अच्छी तरीके से समझना है और फिर अपनी क्षमता अनुसार आपको आवर्तन पूर्ण करने हैं। और प्राणायाम का अभ्यास आपको हमेशा आसनों के बाद करना है, आसनों के पहले प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।